हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हेमल सर। बेटा आप सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है एक न्यू फ्रेश इंटरेस्टिंग आपके लिए टॉपिक में आज आपको बताने वाला हूँ। हालांकि मैं नहीं बताने वाला हूँ, हमारे युक्ति मैम आपको आज बताने वाले हैं क्या करना है। सर आपने कहीं ना कहीं CFP के बारे में तो सुना रहेगा। सर CFP क्या होता है? सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आपने सुना ही रहेगा सर CFP क्या होता है, इसी के बारे में पूरा सर एक मोटा मोटा बता दो CFP होता है क्या। बेटा ऐसा है, पकड़ के चलो, आपका बैलेंस शीट टैली हो नहीं रहा है, आपको अकाउंट्स में इंटरेस्ट नहीं है, पर आपको प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको सर शेयर मार्केट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, किसी को कुछ प्लानिंग वगैरह फाइनेंशियल आपने देखा रहेगा, प्लानिंग कैसे क्या करते हैं सर, म्यूचुअल फंड आपने नाम भी सुना रहेगा, पता है ऐसे कुछ आपको अलग अलग शेयर मार्केट टाइप आपको इंटरेस्ट है, ट्रेडिंग आपने सुना रहेगा, इंट्राडे वगैरह, उस सब में इंटरेस्ट है, तो उसी के बारे में स्पेशल एक कोर्स है बेटा CFP। उसी के बारे में युक्ति मैम आपको पूरा गाइडेंस देगी। और एक चीज़ बता दूं, ये जो कोर्स है बेटा आपको हिंदुजा कॉलेज जो चन्नी रोड में है, वहाँ से आप इंटीग्रेटेड भी कर सकते हो, ड्यूअल। मतलब आपको वहाँ पर जाके BWM करना है। BWM का मतलब क्या होता है? बीकॉम वेल्थ मैनेजमेंट, उसके साथ साथ आप CFP भी कर सकते हो। मतलब अच्छी बात है ना सर, अपने को BWM भी कर रहे, मतलब बीकॉम कर रहे वेल्थ मैनेजमेंट के साथ, और उसके साथ साथ CFP भी हो जा रहा है। सर कैसे क्या करना है बेटा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, इवन मैं लाइव चैट में भी आपको नंबर डाल दूंगा, और यहाँ पर भी आपको एक नंबर शो करता रहेगा, आप उस पर जाके कोर्स करिए, या तो लिंक पे क्लिक करोगे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप पहले देखिए, जानिए, समझिए, अगर आपको सूटेबल होता है तो आप डेफिनेटली करने का ट्राई करें। पर आप बोलोगे नहीं यार CFP कुछ सुना ही। अरे बेटा आजकल मार्केट में इतने सारे कोर्स आ रहे हैं, जैसा कि आपको अकाउंट्स में करना है तो आपको पता ही रहेगा सर, अकाउंट्स में ये कोर्स कर सकते हैं, पर आपको फाइनेंस में करना है तो बच्चों को कुछ गाइडेंस ही नहीं होता है फाइनेंस में क्या करना है। तो फाइनेंस में बेटा CFP करके कोर्स है, आप कर सकते हो। मैं युक्ति मैम को इन्वाइट करूंगा, आगे आपको पूरी जानकारी देंगे सर CFP क्या होता है, कैसे इंटीग्रेटेड होता है। तो CFP सर्टिफिकेशन क्या होता है? ये सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। समझते हैं व्हाट इज दिस सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर एक फाइनेंस का सर्टिफिकेशन है, नाम से आपको पता लग ही गया होगा। ये 27 कंट्रीज में रिकॉग्नाइज्ड है, मतलब US का कोर्स है जो इंडिया के साथ साथ कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे कंट्रीज में भी रिकॉग्नाइज्ड है। अब ये सर्टिफिकेशन की बहुत खास बात ये है दैट ये सर्टिफिकेशन नंबर 1 पर्सनल फाइनेंस क्वालिफिकेशन है इंडिया और बाहर। तो कोई भी जो 12th पास होगा वो ये सर्टिफिकेशन कर सकता है, और ग्रेजुएशन होने के बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाता है सर फ्रेंड्स। सो दिस इज व्हाट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ अ CFP। अब ठीक है, CFP का एलिजिबिलिटी तो ठीक है, आप एलिजिबल तो हो ही, लेकिन अब ये एलिजिबिलिटी के बाद आप ये करोगे कैसे? CFP करना क्यों चाहिए, काम क्या मिलेगा, ये सब का जवाब मैं अभी आपको आगे देने जा रही हूँ। तो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि सबसे पहले CFP में पढ़ाई क्या करोगे। तो CFP के 4 मॉड्यूल है, जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। सबसे पहला मॉड्यूल है हमारा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। इन्वेस्टमेंट, हर कोई इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है। इन्वेस्टमेंट यानी म्यूचुअल फंड्स में, स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में, ये सारे जगह पर लोग आज इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, ये इन्वेस्टमेंट सजेस्ट कौन करता है? तो एक CFP इन्वेस्टमेंट सजेस्ट करता है। सिर्फ इन्वेस्टमेंट सजेस्ट नहीं करता, रिस्क प्रोफाइलिंग भी करता है। कितना रिस्क लेना चाहिए, कैसे रिटर्न्स मिलेंगी, ये सारी चीज़ के बारे में आप एक CFP बनने के बाद एक्सपर्ट बन जाओगे, और आप ये लोगों को सजेस्ट कर पाओगे। ये है हमारा इन्वेस्टमेंट प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर का करिकुलम। टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स के बारे में आप सीखोगे, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में सीखोगे, फाइनेंशियल मार्केट इंडिया, US और बाहर के भी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के बारे में आप लर्न करोगे। इसके बाद नेक्स्ट मॉड्यूल है हमारा रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग। ये रिटायरमेंट एंड टैक्स प्लानिंग में आपको टैक्स प्लानिंग से तो पता चल ही गया होगा दैट टैक्स सेव कैसे करते हैं, पूरा इंडिया का डायरेक्ट टैक्स कैसे वर्क करता है, ये आप यहाँ पे लर्न करने वाले हो। सो टैक्स प्लानिंग, जैसे टैक्स में आप डायरेक्ट टैक्स होता है, आप सैलरी कैसे कैलकुलेट करते हो, आप टैक्स बचा कैसे सकते हो, ये सारी चीज़ आप यहाँ पे रिटायरमेंट प्लानिंग और टैक्स प्लानिंग में सीखोगे। इससे आप एक टैक्स कंसल्टेंट भी बन सकते हो। CFP का तीसरा मॉड्यूल है रिस्क मैनेजमेंट एंड एस्टेट प्लानिंग। रिस्क मैनेजमेंट का मतलब है फ्रेंड्स इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, इंश्योरेंस इंडिया में और ग्लोबली कैसे वर्क करता है, ये आपको यहाँ पे सीखने मिलेगा।
बहुत अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स होते हैं, सो यू विल गेट द नॉलेज ऑफ ऑल ऑफ देम। आप खुद के लिए, फैमिली के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए भी ये वाला मॉड्यूल आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। हमारा लास्ट मॉड्यूल है इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल प्लानिंग एंड फाइनेंशियल प्लान असेसमेंट। ये मॉड्यूल में आप क्या सीखोगे, एक फाइनेंशियल प्लान कैसे बनाया जाता है, एक इंडिविजुअल का फाइनेंशियल प्लान, गोल प्लानिंग कैसे किया जाता है। अलग अलग गोल्स होते हैं आज सबके, वेकेशन पे जाना है, रिटायर होना है, बच्चे की पढ़ाई, राइट, एजुकेशन, बिजनेस शुरू करना है। ये सारे ही गोल्स के लिए क्या लगता है, पैसा लगता है। ये पैसा कैसे अरेंज करे, ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीखोगे और आप खुद के लिए और आपके क्लाइंट्स के लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। तो इसमें आपको बहुत सारा नॉलेज मिलेगा पर्सनल फाइनेंस के बारे में, वेल्थ मैनेजमेंट के बारे में, जैसे मैंने बताया स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के बारे में। अब आपने ये तो समझ लिया आप ये सीखोगे क्या, लेकिन सीखने के बाद कहाँ जॉब मिलेगी, क्या टाइप की जॉब मिलेगी, वो समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जॉब के पहले, पढ़ाई करने के बाद क्या आती है, एग्ज़ाम्स। आप एग्ज़ाम कैसे दोगे सीएफपी की, तो सीएफपी सर्टिफिकेशन की एग्ज़ाम पूरे इंडिया में आप कहीं पे भी बैठ के दे सकते हो। ये एग्ज़ाम्स जो होती हैं वो एग्ज़ाम सारी होती है ऑनलाइन, एमसीक्यू बेस्ड, यानी एक क्वेश्चन दिया होगा, उसके 4 ऑप्शंस और आपको एक सिलेक्ट करना है। तो ये होता है फॉर्मेट एग्ज़ाम्स का। ये एग्ज़ाम जैसे मैंने कहा आप कहीं से भी दे सकते हो और इसकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एग्ज़ाम में सिर्फ आपको अगर कुछ भी क्वेश्चंस आते हैं तो आप करिकुलम से पढ़ाई करके कहीं पे भी बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हो। एग्ज़ाम देने के बाद आप बहुत क्यूरियस हो गए, आई एम श्योर, टू नो व्हाट आर द काइंड ऑफ जॉब्स दैट यू विल गेट, कहाँ जॉब मिलेगी, कौन सी कंपनी में जॉब मिलेगी। तो बहुत सारी कंपनीज़ हैं इंडिया में जो आपको जॉब प्रोवाइड करती हैं, इंडिया में, इंडिया के बाहर, जैसे बैंक्स होती हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं। तो जैसे लाइफ इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसीआई है, आपको कोटक में काम करना है। मोतीलाल ओसवाल का नाम तो आपने सुना ही होगा अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्टेड हो। तो ये अलग अलग टाइप की कंपनीज का कुछ एग्जाम्पल है, ये तो सिर्फ थोड़ा एग्जाम्पल है। ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जहाँ पे एक सीएफपी काम कर सकता है। लेकिन व्हाट इफ आपको खुद का बिजनेस शुरू करना है, तो आप खुद का बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो सीएफपी करने के बाद। या तो आप जॉब करो या तो आप खुद का बिजनेस शुरू करो, आपकी चॉइस है आपको दोनों में से क्या करना है। मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स अंडरस्टैंड ये सब जॉब्स मिलेंगी क्या टाइप की, कहाँ कहाँ जॉब्स मिलेंगी तो हमने देख लिया, लेकिन जॉब क्या टाइप की मिलेगी, क्या रोल मिलेगा मुझे, तो ये अंडरस्टैंड करते हैं। एज अ सीएफपी मुझे क्या रोल मिलेगा। एज अ सीएफपी मैं एक फाइनेंशियल प्लानर बन सकती हूँ, मैं एक फाइनेंशियल एनालिस्ट बन सकती हूँ, यानी अलग अलग प्रोडक्ट्स का एनालिसिस कैसे होता है, रिसर्च कैसे करना होता है, म्यूचुअल फंड्स का स्टडी या रिसर्च कैसे किया जाता है, वो यहाँ पे हम सीखते हैं। इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र, आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी बन सकते हो, मीनिंग आपको जब जाके इंडस्ट्री में लोगों को एडवाइस देनी है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, कैसे पैसा मैनेज किया जाए, कैश फ्लो कैसे बनाना चाहिए, बजटिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो सीएफपी बनने के बाद। आप एक रिस्क मैनेजर भी बन सकते हो, आप एक पोर्टफोलियो मैनेजर भी बन सकते हो। पोर्टफोलियो मैनेजर तो आपने सुना होगा, आज बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है पोर्टफोलियो मैनेजर का रोल, जहाँ पे आप एक पूरा पोर्टफोलियो यानी हर एक प्रोडक्ट, रियल एस्टेट, गोल्ड, शेयर्स, ये सब कुछ मैनेज कर सकते हो एक क्लाइंट का, चाहे आप जॉब करो या चाहे आप खुद का बिजनेस करो। तो ये टैक्स कंसल्टेंट आप बन सकते हो, आप एडवाइस दे सकते हो कि कहाँ पे टैक्स सेविंग होनी चाहिए, जैसे एक सी एडवाइस देता है वैसे आप एडवाइस दे सकते हो कि टैक्स के लिए कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए कि हम टैक्स सेव कर पाए। तो ये कुछ रोल्स हैं, जॉब प्रोफाइल्स हैं सीएफपी के। अब सीएफपी तो हमने बहुत डिटेल में समझ लिया, लेकिन ये सीएफपी कैसे किया जाता है, क्या जॉब मिलती है हमने देख लिया, क्या पढ़ाई करेंगे हमने ये भी देख लिया। अगर आप इंटरेस्टेड हो ये सब चीज़ों को जानने में, तो अब ये भी समझ लीजिए दैट ये करते कैसे हैं। तो सीएफपी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप अलग से कर सकते हो, मतलब आपने सीएफपी सर्टिफिकेशन परस्यू कर लिया जो इतने सारे कंट्रीज़ में वैलिड है, और दूसरा आप अलॉन्ग विथ अ डिग्री भी सीएफपी कर सकते हो। मान लो अब भी अगर आपने 12th पास करी है तो आप एक डिग्री तो ढूंढ ही रहे होंगे कि मैं कौन सी कॉलेज में जाऊँ,
मैं क्या टाइप की डिग्री करूं, राइट। तो एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग डिग्री हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आपके साथ, BWM। ये BWM क्या होता है? BWM होता है बीकॉम इन वेल्थ मैनेजमेंट। ये बीकॉम इन वेल्थ मैनेजमेंट कैसे किया जाता है हमने देख लिया अभी, CFP, राइट। BWM क्या होता है? तो बीकॉम इन वेल्थ मैनेजमेंट ये एक डिग्री है जो हिंदुजा कॉलेज में मुंबई में चर्नी रोड में सिखाई जा रही है। BWM नाम की जो डिग्री है उसमें ही आप साथ में CFP इंटीग्रेटेड कर सकते हो। इसका मतलब आप जैसे नॉर्मली बीकॉम या BAF करते हो, उसके जगह पे अगर आप BWM करते हो तो यहाँ पे आपको बीकॉम इन वेल्थ मैनेजमेंट यानी वेल्थ मैनेजमेंट के सारे सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे, जैसे रिसर्च, फाइनेंशियल मॉडलिंग, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग और बहुत सारे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट सिखाए जाएंगे। यहाँ पे BWM के साथ 3 साल में जो आपकी डिग्री होगी हिंदुजा कॉलेज में, 3 साल में BWM की डिग्री मिलेगी प्लस CFP का भी सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको CFP करना है और आप 12th पास हो तो आप एक डिग्री भी ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे हिंदुजा कॉलेज में BWM प्लस CFP सर्टिफिकेशन एक साथ आप कर सकते हो। BWM डिग्री आपको मुंबई यूनिवर्सिटी से मिलती है। आप इंडिया में कहीं पे भी रहते हो या मुंबई के बाहर रहते हो, आपको अगर मुंबई में आके ये डिग्री करनी है तो आप आके यहाँ पे कर सकते हो। अगर आपको CFP अलग से करना है तो हम CFP ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और ऑफलाइन भी, लेकिन अगर आपने अभी 12th पास किया है तो ये डिग्री आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगी, जो डिग्री का नाम है BWM CFP के साथ इंटीग्रेटेड। ये डिग्री में आप क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको? 3 साल का ड्यूअल क्वालिफिकेशन है, 3 साल में आपने BWM की डिग्री कर ली, उसके ही साथ साथ आपने CFP कर लिया, तो यहाँ पे 3 साल के अंदर अंदर आप जॉब रेडी हो जाते हो। हम आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं। तो कुछ हाइलाइट्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। यहाँ पे ये डिग्री सिखाने के लिए आते हैं इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स जो ऑलरेडी फाइनेंस में काम कर रहे हैं, वो आके ये डिग्री की आपको इन्फॉर्मेशन और करिकुलम का नॉलेज देते हैं। तो फाइनेंस में क्या चल रहा है मार्केट में, ये प्रैक्टिकली भी आपको सीखने मिलेगा। तो BWM की ये हाईलाइट है दैट आप 3 साल के अंदर अंदर प्लेसमेंट असिस्टेंस के साथ ये डिग्री कर सकते हो। सो आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया हो। ड्यूअल क्वालिफिकेशन है, समराइज करने के लिए CFP करने का 2 तरीका है, एक आप अलग से कर सकते हो डिग्री के अलावा, और एक आप BWM डिग्री के साथ कर सकते हो जो अभी हमने समझा। आई होप आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया है। आपको अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको जानना है और डिटेल में, एडमिशन कैसे होगा, कट ऑफ क्या होता है, एडमिशन का प्रोसेस क्या है, ये सब चीज़ें आप कैसे जान सकते हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे जाइए, उस पे आपके सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, हरी नाउ बिकॉज एडमिशन ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट गाइज, प्लीज़ क्लिक ऑन द लिंक बिलो। थैंक यू।